मुख्यमंत्री ने करनाल में जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुनकर किया मौके पर निपटारा। कहा, रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्त युवाओं को 1 सप्ताह में दी जाएगी नियुक्ति। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने रोहतक में की विकास कार्यों की समीक्षा। पराली जलाने से होने वाले धुएं और सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से संवाद। कहा, प्रदेश में 1,40,000 लोगों की घर बैठे ही बनी बुढ़ापा पेंशन। और फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड सामग्री को हटाने का निर्देश देने के लिए नोडल अधिकारियों का एक संस्थागत तंत्र किया गया स्थापित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन योग्य युवाओं का रेडियोग्राफर के पद पर चयन हुआ है, उन्हें स्क्रूटनी के बाद आगामी 1 सप्ताह में नियुक्ति दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा आज करनाल के वार्ड नंबर 10 में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपने 9 साल के दौरान अंत्योदय के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध रही है। हमने लगभग 1 करोड़ लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फायदा पहुंचाया है। हमारा लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान राजस्व, पुलिस और पेंशन से संबंधित विभिन्न शिकायतें सुनी और अधिकारियों से उनका तुरंत समाधान करने को कहा। सीएम ने इस अवसर पर कई बुजुर्ग लोगों को पेंशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। उन्होंने करनाल से संबंधित राजस्व शिकायतों पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की बात कही ताकि विवादित जमीनों की शिकायतों का हल निकाला जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज करनाल के कई स्थानों पर जनसंवाद किया और लोगों की शिकायतें सुनी। कागज लेके पर्ची पर कागज आपने दे दिया, ठीक है, लेकिन एक पर्ची पर अपना नाम भी लिख के दे दो ताकि मैं 25 कागज अलग से वो निकलवा करके उसकी स्पेशल एक व्यवस्था करूंगा करनाल की कि जमीनों के मामले में डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे, चाहे वो एचएसवीपी का हो, चाहे किसी बिल्डर का हो और चाहे वो कहीं आपस में भाइयों का हो, किसी और का हो, ताकि रेवेन्यू मैटर जितने भी हैं वो डिप्टी कमिश्नर स्वयं देख लेंगे। और कहीं ना कहीं चीज रेवेन्यू से जुड़ी होती है, रजिस्ट्री का झगड़ा है, कब्जे का झगड़ा है, पड़ोसी का है, इसका उसका, तो आप 25 लोग अपना अपना नाम लिख करके और मैं भी आधे भेजूंगा, अपनी पर्ची और अपना फोन नंबर, 2 ही चीज देना, नाम और फोन नंबर बस। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए सरकार जन जन तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कल फरीदाबाद के गांव हीरापुर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करवाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने बुढ़ापा पेंशन बनवाने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत पर एक कर्मचारी को सस्पेंड किया। कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और बाकायदा उनसे फीडबैक भी लिया जाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा हम पर पोर्टल की सरकार का आरोप लगता है, जबकि यहां के लोगों से हमने पूछा कि पोर्टल होना चाहिए या नहीं तो सभी ने हाथ खड़े करके सहमति जताई। वहीं बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि फरीदाबाद दिल्ली के बेहद नजदीक है और यहां पर लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं। अब तमाम तरह के निर्माण करने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन योजनाओं का हमने बताया और लोगों से फीडबैक भी लिया, तो अच्छा फीडबैक है। लोगों की कुछ एक जो किसी की पेंशन कट गई है या किसी के जो बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनके लिए भी हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर उनकी गलत कटी है पेंशन या नहीं बनी है तो उसका भी समाधान हमने मौके पर करवाया है। जनता से ही पूछा, पिछले गाँव में भी हमने पूछा था और इस गाँव में भी हमने लोगों से ये बात पूछी कि भाई आप इस पोर्टल के पक्ष में, तो लोगों ने सबने हाथ खड़ा करके ये समर्थन किया है कि सरकार का जो पोर्टल का सिस्टम है बहुत अच्छा है और इसको चलना चाहिए। तो जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसकी वजह से डस्ट काफ़ी उड़ रही है और वो क्या है कि इस मौसम के अंदर ज़्यादा हो जाती है, स्मोक कहते हैं जिसको, तो अब सरकार कुछ दिन के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क बंद करेगी ताकि। जनसंवाद में आए किसान दलबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने निर्माणाधीन ग्रीन हाईवे पर उतार चढ़ाव के कट की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों के संदर्भ में कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा है।
आश्वासन यही दिया है जी, हमारे विधानसभा के हमारे विधायक जी भी थे नैनपाल रावत जी, उन्होंने उनके संज्ञान में बात डाली और हमारे जो हीरापुर गांव का जो लेटर पैड है उस पर लिख के ज्ञापन बना के दिया है। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और सेंटर में भी बात करेंगे और जल्द से जल्द जो हमारे जो 36 बिरादरी के जो किसान बैठे हुए हैं धरने पे मोहना कट को लेके, मतलब जल्द से जल्द उसका समाधान कराएंगे, यही आश्वासन दिया है मंत्री जी ने। वर्ष 2011 में अपनी स्थापना के बाद से सब्जियों के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका घरौंडा का इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अब प्राकृतिक खेती से सब्जियों की पैदावार करेगा। सरकार ने इसके डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अब केंद्र के विशेषज्ञ आने वाली चुनौतियों से भी प्राकृतिक तरीके से ही निपटेंगे। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में स्थित प्राकृतिक खेती के नोडल संस्थान में गेहूं, चावल व गन्ने की फसल को प्राकृतिक खेती से पैदा करने के सफल परिणाम सामने आ चुके हैं। अब ये देखना है कि क्या सब्जियों में भी प्राकृतिक खेती से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। संस्थान के सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि 2 एकड़ में अलग अलग तरह की सब्जियां लगाई गई हैं। अब गाय को अडॉप्ट किया जाएगा और उसके गोबर व गौमूत्र से जीवामृत, धनामृत, बीजामृत, खट्टी लस्सी, नीम अस्त्र व ब्रह्म अस्त्र खाद तैयार की जाएगी। कि जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मतलब बहुत तेज़ी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो मल्टीप्लाई करते हैं। और सूक्ष्म जीवाणु एक तरह से आपका क्या है, आपके मिट्टी में क्या है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब लाभकारी साबित होते हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी मिट्टी की हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी जो फसल है उतनी ही अच्छी मतलब कार्य करेगी। कुछ सब्जियों में इसे शुरू करने का लक्ष्य लिया कि ताकि हम देख सकें कि सब्जियों में कितनी मतलब ज़्यादा हद तक कामयाब है, और कामयाब है तो किन किन फसलों में हम इसको अच्छे से और बेटर कर सकते हैं, ताकि किसानों को इसके बारे में आगे आने वाले समय में जागरूक किया जा सके। हरियाणा उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बिल्लू यादव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 14 लाख का बजट मंजूर हुआ है। इसके तहत घिया, तोरी, टमाटर, गोभी जैसी 25 तरह की सब्जियों के डेमोन्स्ट्रेशन किए जाएंगे। इसके परिणाम सरकार को भेजे जाएंगे ताकि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सके। अमृत है, निमास्त्र है, तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमने अभी फॉर्मुलेशन अभी बनाना शुरू, हम विद इन वीक और 10 दिन के अंदर हम ये शुरू कर देंगे। तो इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की सब्जियों की हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इसके अतिरिक्त डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा हम किसानों को जो ट्रेनिंग भी यहाँ भी दी जाएगी प्राकृतिक खेती के ऊपर। प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटता, उसमें खर्चा घटता है। जो कीटनाशक, जो खाद का खर्चा है वो जीवामृत से कर लेते हैं, वो उसकी जो गौमूत्र से जो दवाइयाँ तैयार हैं, जो उसमें नीम से, उनसे कर लेते हैं। तो इसमें हमारा ये भी है प्राकृतिक खेती में भाई किसान अपने संसाधनों का इस्तेमाल करे। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, जिसका लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। इस बार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर देसी उत्पादों को विशेष तरजीह दे रहे हैं। दिवाली से पहले ही अष्टमी, धनतेरस, छोटी दिवाली पर दिए जलाना शुभ मानते हैं और उनकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। फतेहाबाद जिले में अच्छी बिक्री और अच्छी आमदनी से उत्साहित मिट्टी के कारीगरों ने बताया कि इस बार उनके बनाए मिट्टी के सामान की बिक्री काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वह रोज़ जितना सामान बनाते हैं तुरंत बिक जाता है। प्रदेश के मिट्टी कला बोर्ड ने भी उनको काफ़ी सहयोग दिया है। पका के फिर उसको अंदर तेल डाल के दिया जलाएंगे। विदेशी नहीं करेंगे, हमारा देसी का करेंगे। जो हमारा देश में होता है वही चीज़ हम करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश का चीज़ देश में जो मतलब व्यवहार करो। मिट्टी के दिए खरीदने पहुंचे स्थानीय निवासियों ने बताया कि वे मिट्टी के दियों के साथ साथ गाय के गोबर से बने दिए भी खरीद रहे हैं। वे पीएम के स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं से ही घरों की सजावट करेंगे। इस बार लोग घरों में मिट्टी के दियों में देसी घी डालकर जलाएंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा। दीपावली में जो है मिट्टी के दीवे बनाए जा रहे हैं, जिससे देश का उत्थान होगा, गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी को रोजगार मिलेगा। और वो बहुत अच्छे होते हैं मिट्टी के दीवे, शुद्ध एवं सात्विक होते हैं। गरीबों को रोजगार मिलता है, 2 पैसे की कमाई होती है और अपने देश का पैसा देश में लगता है। तो चाइनीज लड़ियाँ वगैरह हैं वो सब विदेशी हैं, उनका हम बहिष्कार करते हैं। दिवाली पर हम दिए जलाएंगे
कि चाइनीज सामान कोई नहीं खरीदा जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि हम अपने देश का सामान खरीदेंगे। गरीबों के लिए वो खुशहाली चाहते हैं भी हमारा भी कोई सामान बिके, चाइनीज सामान बाहर से कोई नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमने 10 दिन हो गए खरीदे को, मिट्टी के दिए जलाएंगे दिवाली के ऊपर, खुशी का त्योहार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तब से अब तक लगभग 1,40,000 वृद्धों का भत्ता अपने आप शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वृद्धों को लाभ पहुंचाने के लिए इसके लिए आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक तक किया गया है। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3,000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। अपात्र व्यक्ति भी जो यानी पात्र नहीं होते थे, जो उसके हकदार नहीं होते थे, वो भी कई बार ऐसी पेंशन ले जाते थे, तो उनको पेंशन से हमने मना किया है कि जो हकदार नहीं है उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। और बहुत लोगों ने तो मुझे ध्यान में है अपने आप भी इस समय पेंशन छोड़ी है। उनका कि ठीक है, हम हकदार नहीं थे, मानो हमने गलती से ली भी है तो हम पेंशन छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधुर को भी 40 साल की आयु के बाद तथा 45 वर्ष से 60 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरुषों के लिए भी मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है। इसके अलावा प्रहरी योजना के तहत प्रदेश में ऐसे 3600 बुजुर्गों की पहचान की गई है जो अकेले रह रहे हैं। इन बुजुर्गों का कुशल क्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी 2 महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। बंधु हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से पार हो गई है, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनको भी ये पेंशन हम दे रहे हैं। और ऐसे ही जिन बंधुओं की 45 साल तक शादी नहीं हुई, 45 साल के होने के बाद उनको भी ये जो पेंशन है हम उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास ऐसे 3600 ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ऊपर हैं, अकेले रहते हैं, कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाएं। हर 2 महीने में एक कोई ना कोई कर्मचारी अथवा रिटायर्ड कर्मचारी, जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है प्रहरी योजना बनाकर, इस प्रहरी योजना के अंतर्गत आपके पास 2 महीने में कोई एक व्यक्ति संभाल के लिए, देखभाल के, आपका हालचाल पूछने के लिए जरूर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का कल हिसार जिले के नारनौंद, हांसी, बरवाला और हिसार विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने उनको पगड़ी पहनाकर और फूलों की वर्षा कर सम्मानित किया। कल देर शाम हिसार पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हर गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि पहले बेटियों को शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता था और लेकिन हमारी सरकार ने 20 किलोमीटर के अंदर उनके लिए कॉलेज शुरू किए हैं। प्रदेश के गरीब लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। 9 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी है और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी है, उनका लाभ जो दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक मिल रहा है, उन सब योजनाओं को लेकर के उनकी चर्चा घर घर तक करने का काम कार्यकर्ताओं के साथ हम करेंगे। आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक जबरदस्त उत्साह है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, इन्हीं के सहयोग से 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे और करवा दोगे आप? बिल्कुल होगी। और हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बड़े मैंडेट से बनेगी। कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में बहुत काम किया, बहुत लंबी लिस्ट है। 5 लाख रुपए तक का व्यक्ति को आज आयुष्मान कार्ड देकर के इलाज करने का अधिकार दिया है, फिर आयु कार्ड दिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दिए, बड़े मकान बना करके दिए हैं।
संतान सुख और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए उत्तर भारत में आज होली अष्टमी का पर्व श्रद्धा एवं उल्लास से मनाया जा रहा है। भिवानी में माताओं ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े अहोई पर्व को लेकर पूजा पाठ कर सैयु माता की कहानी सुनी। महिलाएं पूरा दिन निर्जला उपवास कर रात को तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। अपनी संतान के लिए उपवास कर रही स्थानीय महिलाओं ने बताया कि अहोई अष्टमी का पर्व संतान सुख, समृद्धि और उनकी दीर्घायु के लिए करती हैं। साथ ही कामना करती हैं कि उनकी संतान जहां भी है वह खुश रहे और उनकी आयु दीर्घायु रहे। सभी महिलाओं ने एक साथ ही कलश का पूजन किया और तारे को अर्घ्य दिया। मेरा व्रत सभी हमने सबने अपने बालका की उसकी लंबी उम्र का खातिर व्रत कराया है। करके कागराज विवेकानंद हाई स्कूल में हमने सारी बहना ने मिल के आ कथा सुनी, गणेश जी की कथा सुनी है, होली अष्टमी की कहानी सुनी। आज हमारे सब बहनों ने होली अष्टमी का त्यौहार मनाया है। ये हमारी सामाजिक परंपरा है, क्योंकि पहले वाली अब पीढ़ियाँ भूल रही है। अब आने वाली पीढ़ी पहले वाली संस्कृति को भूल रही है, तो उसी के लिए विवेकानंद हाई स्कूल में मैडम के सानिध्य में ये प्रोग्राम करवाया गया है। सभी बहनें मिलकर हमने सामूहिक कथा सुनी है। आज अहोई अष्टमी माता का हमने व्रत किया। हम सभी महिलाएं विवेकानंद हाई स्कूल में इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए हमने कामना की वो स्वस्थ रहे और दीर्घायु जिए और सफलता प्राप्त करे। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबरी ने आज रोहतक के जिला विकास भवन में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों के कार्यों का जल्द निपटारा करें और उन्हें अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता के आधार पर निभाएं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश के किसानों से पराली न जलाने की भी अपील की। उन्होंने पंजाब में पराली जलाने से होने वाले धुएं और सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। जो काम सलोते या काम इंटेंसली किसी अधिकारी की शिकायत थी तो उनको अब आज वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। अगर आने वाले समय में कहीं जो एक ये भी शिकायत थी कि जो सही तरीके से हमारे लोगों तक जो सरकार का नोटिफिकेशन आते हैं उन पे काम नहीं किया जाता, तो आज समीक्षा बैठक उसी को लेकर थी और इसमें अब कामों को हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में गति मिलेगी। मैं अपील करना चाहूँगा, देखिएगा धरती माता हमारी, हम जिसको मिट्टी को माथे पर तिलक लगा के माँ के रूप में धरती माता को पूछते हैं, जैविक शक्ति उसकी खत्म होती है। हालांकि कई जगह किसानों की मजबूरियाँ हो सकती हैं, हालांकि सरकार ने इसके लिए बहुत बड़े बदलाव लिए और बहुत बड़े अच्छे फैसले लिए हैं और पहले से बहुत सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार करने की जरूरत है। भाई हम परालियों में आग ना लगाएं, इससे पोल्यूशन भी होता है और हमारी धरती माँ की एक जैविक शक्ति है वो भी, उससे कहीं ना कहीं हम उसको खत्म करने का काम नहीं। अभी बहुत आपने देखा होगा लेटेस्ट मशीनें आई हुई हैं, वो ब्लॉक वाइज सरकार ने भेजने का काम किया है। पराली को जो पराली बिक रही है उनके प्लांट लग रहे हैं, वो बहुत सुधार हुआ। मेरे खुद के अगर आप देखेंगे जो पहले 100% पराली को आग लगाई जाती थी, अब वो मैक्सिमम 10-20% रह गई है और आने वाले समय में और बेटर सुधार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ फसल की आवक में देरी के कारण प्याज की कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू की है। ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किए गए उपाय हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने NCC-F, नेफेड, केंद्रीय भंडार और दूसरे राज्यों से नियंत्रित सहकारी समितियों द्वारा संचालित खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज की बिक्री शुरू की है। तेलंगाना और अन्य दक्षिणी राज्यों में उपभोक्ताओं को प्याज की खुदरा बिक्री हैदराबाद कृषि सहकारी संघ द्वारा की जा रही है। देश की राजधानी नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिनों में भी राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। अभी दिल्ली का औसत AQI 453 मापा गया है। वहीं इसके साथ लगते गाजियाबाद में 420, फरीदाबाद में 466, नोएडा में 418, गुरुग्राम में 407 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में बड़े प्रदूषण के स्तर को देखते हुए 10 नवंबर तक प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने का सुझाव भी दिया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए BS3 और BS4 वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। जो BS3
कि जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, BS4 की डीजल गाड़ियां हैं, उनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। बाहर से जो बसें आती हैं डीजल्स की, उनको भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो ऐसे समय में स्कूलों को बंद करने के लिए 2 दिन का पहले आदेश दिया गया था। जो अभी हवा की स्थिति दिख रही है, आगे अनुमान है कि अभी इसी तरह की स्थिति अभी बनी रहेगी। उसको देखते हुए अभी आज निर्णय लिया गया है कि अगले 10 तारीख तक जो प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं हरियाणा के 8 शहरों का AQI 400 से पार और 9 शहरों का 300 से पार दर्ज किया गया। सभी शहरों में सुबह से ही स्मॉग की चादर नजर आई। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब के 7 शहरों में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बठिंडा में सबसे ज्यादा 385 AQI रिकॉर्ड किया गया है। गुरुग्राम में चल रहा सरस आजीविका मेला 2023 में आज रविवार के दिन जबरदस्त भीड़ उमड़ी। मेले में न केवल लोगों ने खरीदारी की, बल्कि फूड कोर्ट में लोगों ने जमकर जायके का भी लुत्फ उठाया। साथ ही लोगों ने इस दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आनंद लिया। मेले में झारखंड के गोडा जिले से आई सुचित्रा देवी ने बताया कि मेले में उनके स्टॉल पर तसर सिल्क साड़ी, सूट, दुपट्टा समेत फैब्रिक कपड़े भी उपलब्ध हैं, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले से आई हुई प्रगति महिला समिति की मीनू रक्षित ने बताया कि उनके स्टॉल पर ऑर्गेनिक शॉप में राइस मिल्क शॉप, हल्दी चंदन शॉप, फेस वॉश, हेयर ऑयल, क्रीम, बॉडी पेन रिलीफ जैसे ऑर्गेनिक उत्पाद गुरुग्राम वालों को आकर्षित कर रहे हैं। 26 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आयोजित होने वाला ये सरल मेला भारत की विविधता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शा रहा है। यहाँ हर आयु वर्ग के लोग मेला देखने व खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की विशेष उपस्थिति वाला ये मेला महिला सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल है। आयोजकों के लिए ये मेला निःशुल्क है। सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे चलने वाले मेले में लोगों की खासी दिलचस्पी है। इसमें 28 राज्यों से आई स्वयं सहायता समूह की 800 दीदी ने अपनी कला एवं संस्कृति से जुड़े हस्त निर्मित उत्पादों की स्टॉल लगाई है। फिल्मों में पायरेसी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद अब सरकार ने देश भर में नोडल अधिकारियों का तंत्र बनाने का काम किया है, जो इस प्रकार की पायरेसी को रोकेगा ताकि इसकी वजह से फिल्म जगत को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पायरेसी से हर साल फिल्म और मनोरंजन उद्योग को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म उद्योग और उससे जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संसद ने इसे रोकने के लिए इस साल मॉनसून सत्र के दौरान सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। धूम मचाए और जो चुराने वाले उनके खिलाफ भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उस दिशा में एक बड़ा कदम है। बनाने में सालों लग जाते हैं और चुराने वाले चंद मिनट में चुराते भी हैं, दुनिया में दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और पार्लियामेंट में बिल पास किया, सिनेमेटोग्राफ एक्ट, और इसका पूरी इंडस्ट्री ने बहुत स्वागत किया। अभी उसी के चलते नोडल ऑफिसर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं मंत्रालय में भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मुंबई हेडक्वार्टर में भी, और इसके अलावा जो हमारे रीजनल जहाँ पे बड़ी हब्स हैं वहाँ पे भी अधिकारियों की, नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। इससे अब दंड देना भी आसान होगा, क्योंकि जैसे ही शिकायत आएगी चंद घंटों के अंदर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल तक की सजा और लाखों रुपए उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि पहले पायरेसी रोकने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें काफी समय खर्च होता था, लेकिन अब बहुत कम समय में ये प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी। हमारे जो मंत्रालय के 12 अधिकारियों को ऑथराइज किया है, इसमें 9 रीजनल ऑफिसर हैं CBFC के, 1 CEO CBFC और 2 अधिकारी मंत्रालय के हैं। तो ये डायरेक्टली ऑर्डर पास कर सकते हैं टेक डाउन करने का या ब्लॉकिंग का, अगर ये दिखता है कि इसके अंदर इसमें पायरेसी हो रही है या कंटेंट वो चल रहा है। अब पहले अगर आप देखें तो पहले ये सब चीज़ें करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ता था या फिर पुलिस केस फाइल करना पड़ता था। अब ये डायरेक्ट होगा तो ये इंस्टेंटेनियस मेरे ख्याल से 6 से 48 घंटे का समय रहता है, जिसके अंदर जो है इसको टेक डाउन करना बाध्य है।
रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव में महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक नियम बनाया गया है। जारी नियम में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में तैनात महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के बराबर मातृत्व, बाल देखभाल, बच्चों को गोद लेने की छुट्टियों के नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नियम जारी होने के साथ सेना में सभी महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टियों का अनुदान समान रूप से लागू होगा, चाहे वह अधिकारी हों या किसी अन्य रैंक की। रक्षा मंत्रालय का ये फैसला सशस्त्र बलों में सभी महिलाओं की समावेशी भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नियमों के विस्तार से सशस्त्र बलों से संबंधित महिलाओं की कार्य स्थितियों में सुधार होगा और उन्हें पेशेवर और पारिवारिक जीवन में बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में भाग लिया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आज भारत हर बैरियर तोड़ता हुआ सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत अपने को हर बंधन से मुक्त कर आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण बिल दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि ये बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन ये बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज एक सच्चाई है। हर बैरियर तोड़ते हुए चांद पर वहां पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंचा है। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना है। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। आज भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप 3 में है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। आज भारत G20 जैसे आयोजनों में अपना परचम लहरा रहा है। आज भारत अपने को हर बंधन से मुक्त करके आगे बढ़ रहा है। और आपने सुना ही होगा, सितारों के आगे जहां और भी है। हमने हमेशा उन नीतियों को चुना जो देश को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे और सिटीजन्स को लॉन्ग टर्म फायदे की गारंटी दे। साथियों, परसीव्ड बैरियर्स का एक और उदाहरण है महिला आरक्षण बिल। दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन अब यह बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज एक सच्चाई है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।